नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिष आचार्य, अंक ज्योतिष आचार्य, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट हाउस में 9 ग्रहों का फल, सेकंड हाउस में 9 ग्रहों का फल, थर्ड हाउस में 9 ग्रहों का फल। और मेरी पूरी इस टॉपिक के ऊपर 12 वीडियो बनेगी। आज मेरा फोकस है फोर्थ हाउस के ऊपर। मेरी साइड में आपको कुंडली दिख जाएगी बनी हुई, आपको पता लग जाएगा। फोर्थ हाउस में मैं स्टार्ट करता हूँ सूर्य के फलों से। फोर्थ हाउस जो है चौथा घर चंद्रमा का है, क्योंकि यहाँ कर्क राशि पड़ती है। अब यहाँ राशियों को बिल्कुल भूल जाओ, बस चौथा घर देखो। मेरे साइड में कुंडली आपको दिख रही है, उसमें सूर्य आपको दिख रहा होगा चौथे घर में। अच्छा, यहाँ कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। चौथे घर में चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों सूर्य के दोस्त है। और ये मतलब कि यहाँ सूर्य अच्छे भी फल देता है। अगर पापी ग्रह साथ बैठे हैं, पापी ग्रहों की दृष्टि है तो बुरे फल देगा। यहाँ मिक्स फल है। यहाँ चंद्रमा का प्रभाव बड़ा उत्तम रहता है। सूर्य यहाँ चौथे घर में होने से राज दरबार में व्यक्ति को उच्च सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति ऐसे काम करता है जो उनके पूर्वजों में किसी में नहीं किया होता, ऐसे काम कर जाता है ये व्यक्ति। 15 वर्ष की आयु तक तो इसके घर की हालात खराब रहती है, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। यहाँ सूर्य शक्ति को भी बढ़ावा देता है, परंतु आंखों के रोग देता है जहाँ पे। अच्छा, एक चीज और कीजिए आप, आंखों से रोग से बचने के लिए आप अंध विद्यालय में उनको खाना दीजिए और अंधे लोगों को, भिखारियों को उनको खाना खिलाइए, क्योंकि ये सूर्य फोर्थ हाउस चौथे घर में होने से अंधी कुंडली मानी जाती है। ये आंखों की दवाई लोगों को फ्री में दे दे। आप केमिस्ट को पैसे दे दो और उनको बोलो कि ये जितने भी आंखों की दवाई लेने आए तो मेरी तरफ से उनको दवाई फ्री दे दो, तो वो आपकी ये बात मान जाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति धन बड़ा जोड़ता है, धन जोड़ जोड़ के मर जाता है, और उसके क्या होता है, उसके बच्चे उसका फल उठाते हैं, वो करोड़पति हो जाता है और औलाद के लिए पैसा छोड़ जाता है। ये पूरे खाने में, क्योंकि चंद्रमा का ये कर्क राशि का इसका पक्का घर है, इसलिए चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, तब ये इसके सूर्य के फल बड़े अच्छे मिलेंगे। ऐसे लोग नए नए आविष्कार करते हैं और उनको उसमें सफलता मिलती है। अच्छा, एक चीज और गौर करना, ध्यान देना, इनके घर गोल्ड की चोरी हो सकती है। अगर धन में आपने गोल्ड सोना रखा हो, उसकी केयर करें। उसको आप अगर हो सके तो बैंक के लॉकर में रखें, नहीं तो 100% चांस है घर में गोल्ड की चोरी होने से। कई बार इनके घर में बिना किसी कारण के झगड़े रहते हैं, बिना किसी कारण के झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ सूर्य होने से कई बार व्यक्ति काना भी हो सकता है, एक आंख इनकी खराब हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 2 रेमेडीज आप कर लोगे तो आंखों का बचाव हो जाएगा। अच्छा, कई बार व्यक्ति यहाँ सूर्य बैठने से, अगर सूर्य यहाँ मेलेफिक मतलब कि बुरे फल दे रहे हैं, तो वो नामर्द और हिजड़ा भी हो सकता है। यहाँ सूर्य अगर अच्छा हो तो वो बड़े अमीर खानदान में पैदा हो सकता है जन्म के वक्त, अगर सूर्य अच्छा है। इसका जो लगन चार्ट है वो चेक करना पड़ेगा कि सूर्य चौथे में अच्छा है कि खराब है। सूर्य वैसे यहाँ बली होता है, क्योंकि ये केंद्र माना जाता है इसको। कुंडली में पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र की संख्या दी गई है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति स्वयं हानि उठा लेगा मगर दूसरों को कष्ट नहीं होने देगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें नेगेटिव है, ये अगर पराई औरतों से संबंध बनाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसकी बड़ी केयरफुल रहे। व्यक्ति अच्छे चाल चलन वाला होगा तो बड़ा अच्छा फल देगा यहाँ का सूर्य। ये थोड़ा इसको केयरफुल रहिए और थोड़ी रेमेडीज कर लीजिए। अगला मेरा प्लेनेट आ रहा है चंद्रमा। चंद्रमा चौथे घर में,
मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साइड में कुंडली बनी हुई है और चौथे घर में आपको चंद्रमा दिख जाएगा। अब ये मैंने आपको बोला, ये चंद्रमा का पक्का घर है, कर्क राशि में पड़ता है ये चंद्रमा। चंद्रमा कर्क राशि का लॉर्ड है और बृहस्पति यहाँ हो चुका होता है। अच्छा, चंद्रमा ये चौथा घर क्या है? माता से रिलेटेड है, मदर से। और चंद्रमा किससे रिलेटेड है? माता से, का माता का कारक है। और चंद्रमा जितनी भी ये पानी की वस्तुएं हैं, दूध है, इसका बड़ा इससे रिलेशन है। अच्छा, यहाँ चंद्रमा मोस्टली स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि ये चंद्रमा का अपना घर है। व्यक्ति जितनी भी चंद्रमा की वस्तुएं अपनाएगा उसको अधिक लाभ होगा। तो दूध का व्यापार और दूध से बनी चीजों का व्यापार, ये इसके लिए अच्छे फल देगा। ये माता के सुख का भी घर है, यहाँ घर का सुख भी प्राप्त होगा चंद्रमा वाले व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्तियों को रात को दूध नहीं पीना चाहिए। ये घर आए मेहमानों को पानी की जगह दूध पिलाएं, वो ये रेमडीज है। यह चंद्रमा बड़े अच्छे फल देगा। अपनी माता या माता के समान औरतों का ये पांव छू के उनका आशीर्वाद लें, इनको धन की कमी नहीं रहेगी सारी उम्र। अगर यहाँ चंद्रमा अच्छा है, यहाँ अगर इसके साथ बुरे प्रभाव ग्रह बैठे हैं तो चंद्रमा खराब हो जाएगा, ये कंडीशन है। क्योंकि सारे प्लेनेट देखने पड़ेंगे ना। अब चंद्रमा एक प्लेनेट तो यहाँ मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, अब बाकी 8 प्लेनेट हैं, उनकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। स्त्री पुत्र माता पिता का इसमें इनको संपूर्ण सुख मिलेगा। अच्छा, मुसीबत में शेर की तरह ये मुकाबला करते हैं, इनमें इतनी पावर है। ये चंद्रमा फीमेल ग्रह है, तो फीमेल जितने भी हैं, मतलब कि औरतों से उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि छोटे लड़कियों की पूजा करो, बड़े बुजुर्गों औरतों के पांव छुओ, उनका आशीर्वाद लो, तो आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे, ब्लेस करेंगे तो आप और राइज करोगे। अच्छा, छोटा तांबे का पैसा भी इनको सोने की कीमत जैसा फल देगा। इतना अच्छा चंद्रमा है यहाँ पे। ये बड़े कम लोग होते हैं जिनका चंद्रमा चौथे घर में होता है, लकी होते हैं ये। चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, डोंट वरी। यहाँ मैं कह रहा हूँ राशि भूल जाओ, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, बस उसके ऊपर फोकस करो। चौथा चंद्रमा, जिनका चौथा चंद्रमा है उनको मिट्टी के बर्तन में दूध, सिर्फ कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, वो अगर घर में रखेंगे तो इनको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है तो उनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा बीतता है, और कृष्ण पक्ष में होता है तो बचपन बड़ा अच्छा बीतता है। मतलब कि दोनों इनके पक्ष ठीक होते हैं। कई बार पराई अमानत भी ऐसे व्यक्तियों के पास ठहर जाती है, जैसे मकान, पैसा, गोल्ड आदि। ये क्योंकि घर का सुख है ना, तो इनको किसी ना किसी प्रकार से घर का सुख मिलना है। इंसान बहुत अच्छा होता है ये चौथे चंद्रमा वाला है, इनका ऊंचा रुतबा होता है। पुत्र के जन्म के बाद इनकी हालत और अच्छी हो जाती है। और शर्त यह है कि दूसरे ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी, ये इसमें एक कंडीशन है। अच्छा, चंद्रमा 4 के समय यदि व्यक्ति हलवाई का काम करे तो बड़े बुरे फल मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, चंद्रमा चौथे घर में होने से, जैसे घर में ये इसका व्यक्ति का घर है, उसके राइट साइड आगे पीछे अगर हलवाई की दुकान है या कीकड़ के पेड़ हैं आसपास या पीपल का पेड़ है, उसकी टहनियों की अगर परछाई इनके घर में आ रही है तो बड़ा ही बुरा फल मिलेगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका, दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। और कई बार ऐसे व्यक्तियों का सिर फटने का डर रहता है। ये सिम्टम्स है ना, ये गॉड ने चीजें बनाई हुई है। और ये इससे बचाव के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी रेमडीज कर लीजिए। बुरे व्यक्तियों का भला नहीं करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का करो, नहीं तो ये बड़े बुरे फल देगा। ये माता के लिए बड़ा शुभ है। और इससे क्या होगा, कई बार ये चंद्रमा चौथा होने से
बुआ और बेटी के लिए बड़ा कष्टदायक होगा। ये इसके रेमेडीज करनी पड़ेगी। मामा के लिए अच्छा होगा, वाहन सुख मिलेगा, मकान बंगला जमीन जायदाद सब कुछ मिलेगा। यहाँ चंद्रमा मोस्टली अच्छा है क्योंकि इसका अपना घर है। अब मेरा नेक्स्ट फोकस है मार्स इन 4th हाउस, मंगल चौथे घर में चौथे खाने में। अच्छा, मैंने आपको फिर कहा है मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, उसको आप चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा चौथे घर में मंगल कहाँ है। उसके हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्शन देख लो और मैं थोड़ी रेमेडीज भी दूंगा। चौथा घर मैंने बोला ये कर्क राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे घर का लॉर्ड है चंद्रमा, मून, और यहाँ बृहस्पति उच्च का होता है। यहाँ पे मंगल को मंगलिक भी माना गया है। मंगल यहाँ पे परिवार और स्त्रियों पर बुरा असर करता है। ये मंगल चौथे घर में ठीक नहीं होता क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का फल भी देता है। मंगल यहाँ पे बुरा प्रभाव देता है, घर का सुख नहीं देगा, घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, माता की हेल्थ खराब रहेगी। चौथे घर में ये है वाइफ की सेहत खराब रहेगी। मंगल अशुभ रहता है, इसलिए इनको बड़े सटीक उपाय करने पड़ेंगे। कई बार ऐसे चौथे मंगल के जो बुजुर्ग दादा परदादा हैं, वो ऐसा माना गया है कि वो उनका जन्म शाही परिवार से होता है, इनसे शाही परिवार से रिलेटेड होते हैं। मगर ये है धीरे धीरे जो मंगल चौथा होता है वो ये चीजें वो खत्म होती जाती हैं। पत्नी नानी के लिए अशुभ है, यहाँ का माँ बाप के लिए शुभ है, ये थोड़ा खराब है। अगर चौथे घर में मंगल के साथ शुक्र है तो वो नाजायज संबंध बनाएगा, ताया व चाचा को बड़ा बुरा फल मिलेगा। और इसका यही उपाय है कि विधवा स्त्रियां और जितने भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले। और ऐसे व्यक्तियों की छोटी उम्र में ही माँ की सेहत खराब रहती है मंगल चौथे में। और मैं वही कह रहा हूँ ये चौथा घर माता का है, ये मंगल यहाँ पे माता के लिए बड़े कष्टदायक फल देता है। ये मंगलिक भी है यहाँ पे चौथा मंगल। और यहाँ और प्लैनेट गंदे बैठ जाए तो और बुरा फल देगा। ये वैसे तो चंद्रमा का दोस्त है, उसका फ्रेंड है। कई बार ये बेवकूफ वाली हरकतें भी करते हैं और व्यक्ति बुजदिल भी आलसी भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में चोरी व दगाबाजी करने की आदत भी होती है और इनकी टेढ़ी नजर तबाह करने वाली होती है। मंगल घर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ थोड़ा केयरफुल रहो, इनको सारी उम्र गुलामी में व्यतीत करनी पड़ती है। यहाँ का मंगल खराब डिसीजन और ये गलत जुबान से भी इनका बड़ा नुकसान होता है। ऐसे लोगों का एक ही रेमेडीज है, ये अपने पास चांदी का चकोर टुकड़ा 7 ग्राम का अपनी जेब में रखें। अच्छा, अब चौथे ग्राम में मेरा नेक्स्ट प्लेनेट आ रहा है बुध। और मैं कुंडली में फिर कह रहा हूँ मेरे साइड में बनी हुई है, आप बुध देख लो चौथे घर में कहाँ बैठा है। आप ये लगन चार्ट में चेक कर लेना। ये ग्रह कर्क राशि में चंद्रमा का घर है, पक्का घर है। और ये यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है, ये दोनों का प्रभाव इस घर में। यहाँ बुध बैठने से वैसे मोस्टली ये बुध यहाँ अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है, इससे आमदनी बढ़ती है। अच्छा, ये किसी से सलाह मशवरा करेंगे और उसकी बात पे अमल करेंगे तो नुकसान होगा, थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए, घर गृहस्थी इनकी खराब हो सकती है। और ये क्या है कि पीढ़ियों तक इसका असर रहता है अगर घर में पति पत्नी में मनमुटाव रहेगा। ये जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी अपना पति पत्नी से अच्छे अच्छे रिलेशन बना के रखें, ये आगे भी फल इसके खराब रहते हैं। तो ये यहाँ पे बुध बड़ा जिसका बैठा है, बी केयरफुल, केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर यहाँ बुध अकेला है तो बड़े अच्छे फल देगा। अच्छा, बेटी की रिस्पेक्ट करने से इनको बड़ी प्रगति मिलेगी। अगर ये सबकी इज्जत करेगा तो इनको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। इनको वाणी पे बड़ा कंट्रोल, अच्छा बुध वाणी का भी एक कारक है, इसको वाणी पे इनको बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरों की मुसीबत ये अपने ऊपर लेते हैं, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए और अपना भी नुकसान हो जाए तब भी ये मुसीबत अपने पे ले लेते हैं।
इनको ये थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता और गृहस्थी का सुख इनको मिलेगा। मतलब कि बुध अच्छे फल भी देता है, वो पोजीशन देखनी पड़ेगी। और अगर एक चीज गांठ मान लो, अगर इन्होंने घर में तोता पाल लिया, जीवन नर्क हो जाएगा। तोता इनके लिए घर में पालना बड़ा वेरी डेंजरस। तो इस चीज का प्रिकॉशन लीजिए। अगर यहाँ बुध खराब है तो समझा माता की खराब हालत, माता की सेहत खराब, और आमदनी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इससे क्या होगा, बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। मतलब कि केसर का तिलक तिलक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ हो चुका होता है। यहाँ इनको मतलब कि एक लोटे में गंगा जल भर के रखना चाहिए घर में, उसके शुभ शुभ प्रभाव है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री में भी जाके बच सकता है, और ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकते हैं। ये मतलब कि यहाँ बुध अच्छे फल तो देगा, और ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये भी देगा। ये बुध की, मैं वही कह रहा हूँ, बुध के यहाँ पे आसपास ग्रह देखने पड़ेंगे। इसके साथ कौन बैठा है, फ्रेंड बैठा है या इसका दुश्मन बैठा है, इसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, ये सारा एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे बुध यहाँ अच्छा है, क्योंकि केंद्र को माना गया बुध में, तो यहाँ अच्छे फल देगा। तो ये थोड़ी प्रिकॉशन भी ले लीजिए आप, थोड़ी बहुत। अच्छा, अगला मेरा नेक्स्ट फोकस है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर इन फोर्थ हाउस। ये मैंने कहा कि मेरे साइड में कुंडली बनी है, तो आप गुरु देख लीजिए, बृहस्पति चौथे घर में आपको दिख जाएगा। और ये मैंने पहले ही बोला, ये घर चंद्रमा का है पक्का घर, और बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है। बृहस्पति यहाँ वैसे अच्छे फल देता है, क्योंकि यहाँ उच्च का माना जाता है बृहस्पति, और केंद्र में है ये बृहस्पति। और ये है कि अब और भी प्लैनेट देखने पड़ेंगे। व्यक्ति जमीन जायदाद का इसके पास बहुत ज्यादा होगी, और पैसे इनके पांव छुएंगे ऐसे व्यक्तियों की। शर्त यह है बृहस्पति अकेला हो, इसके साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। और ये इनके पिता न्यायाधीश की तरह होते हैं, हो सकता है कोर्ट में न्यायाधीश भी हो। बृहस्पति खराब हो तो कुल का नाश करने वाला होता है। मैं वही कह रहा हूँ, बृहस्पति खराब कब होगा, बुरे ग्रहों की दृष्टि, बुरा ग्रह साथ बैठा हो, कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है, लांछन लग सकता है, माता की सेहत खराब रह सकती है। अच्छा, माता का शरीर फूल जाएगा, माता मोटी हो जाएगी, और ये ऐसे लोगों का मान सम्मान खराब हो जाएगा। और ऐसे लोगों को अपना नंगा बदन नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की औलाद पर बुरा असर होगा। यहाँ अगर बृहस्पति ठीक है तो इनको दबा हुआ धन या गोल्ड मिल सकता है। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये गुरु है ना, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, उससे इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट फोकस है शुक्र। शुक्र चौथे घर में, वीनस इन फोर्थ हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कुंडली साइड में बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए, चौथे घर में शुक्र, आपको आइडिया हो जाएगा। ये घर चंद्रमा का है, कर्क राशि पड़ती है, चंद्रमा यहाँ उसकी राशि का लॉर्ड है, और बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है। अच्छा, चंद्रमा और शुक्र की बड़ी जबरदस्त दुश्मनी है, और बृहस्पति के साथ भी दुश्मनी है। एक दैत्य गुरु है, एक धर्म गुरु है। धर्म गुरु बृहस्पति है, दैत्य गुरु शुक्र है। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ शुक्र वैवाहिक जीवन बड़ा खराब करता है। इस व्यक्ति की दो शादियां होने के चांस रहते हैं, और पत्नी से लड़ाई झगड़ा रहेगा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहेगा। और एक चीज और है, यहाँ उसका अगर तो एक ही राशि के लोग हैं, पति पत्नी एक ही राशि वाले हैं, तो पत्नी का नाम चेंज कर दो, नहीं तो ये सारी उम्र लड़ते रहेंगे। मेरा 100% कन्फर्म है, ये दावा है मेरा। और ये लोग अपनी पुत्र की वजह से परेशान रहेंगे, या उनके पैदा होने में परेशानी रहेगी। अगर हो भी गया तो उनके लिए इनको टेंशन बनी रहेगी। शुक्र को यहाँ खुशकी का सफर कहा गया है, इनको यात्राएं बड़ी करनी पड़ेगी, और उससे इनको लाभ भी मिलेगा। और अपने घर की छत की मरम्मत करेंगे तो इनको बड़ा बुरा फल मिलेगा, और वाइफ की सेहत खराब रहेगी उससे।
और ऐसा व्यक्ति को शराब अंडे मीट नहीं खाने चाहिए। नशाखोरी से ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये थोड़ा आप सावधानियां बरतें और प्रिकॉशन ले लें, तो आपका यहाँ शुक्र ठीक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ शुक्र ठीक नहीं है। और मेरा नेक्स्ट फोकस है शनि चौथे घर में, सैटर्न इन फोर्थ हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साइड में कुंडली बनी हुई है, आपको चौथे घर में शनि का पता लग जाएगा। वो आप देख लीजिए अपनी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, राशि को भूल जाइए। यहाँ पर चौथे घर में शनि, ये फिर कह रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये चंद्रमा का घर है और बृहस्पति उच्च है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों शनि के दुश्मन है। अच्छा, कई बार यहाँ शनि अच्छा भी होता है। शनि इनको सवारी का सुख देता है और नशीली पदार्थों का इनको व्यापार करने से बड़ा बेनिफिट मिलता है। इनको लिक्विड दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, लिक्विड दवाइयाँ नहीं पीनी चाहिए। ये लिक्विड की दवाइयों की बजाय गोलियां खा लें तो इनको अच्छा फल मिलेगा, मतलब कि बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। और शनि क्या है, अंडा, मांस और नॉन वेज, मछली, ये शराब, इनसे इनको बड़ा परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़े बुरे फल मिलेंगे। और एक चीज और रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बनाएं और विधवा औरतों से ये संबंध ना बनाएं, इससे भी शनि बड़े बुरे फल देगा। और ऐसे में इनको धन की हानि होगी और कंगाल कर देगा। शनि यहाँ अगर अच्छा है तो माता पिता का सुख, पत्नी का सुख, घर का सुख, ये सारे फल देगा, अच्छे फल देगा। शनि के अलावा दूसरे प्लैनेट की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे लोगों के छाती में बाल नहीं होंगे तो विश्वास पात्र नहीं होता जी, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते अगर इनके छाती पर बाल नहीं होंगे तो। ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पे ये ध्यान देना है कि अपनी पत्नी की सेवा करें, और पत्नी अगर झगड़ालू है तो उससे कम बात करें, उससे उसके साथ वाद विवाद ना करें, अवॉइड करें, तो ये यहाँ अच्छे फल देगा। और एक उपाय और कर सकते हैं आप, 4 क्वार्टर शराब के उनके ढक्कन खोल के उन शराब को निकाल के जल प्रवाह कर दो 4 पौवों को, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये बड़ा सटीक उपाय है, इसके लिए आपको बड़ा अच्छा फल देगा शनि। और मैंने जो सावधानियां बताई हैं वो बरत लो। अच्छा, अगला मेरा फोकस है राहु, राहु इन फोर्थ हाउस, राहु चौथे घर में। मैंने कहा कि मेरी साइड में कुंडली बनी है, उसको देख लो, राहु आपको फोर्थ हाउस में दिख जाएगा। उससे आप मतलब कि अपने प्रेडिक्शन देख सकते हो, उसके फल देख सकते हो। खाना नंबर 4 चंद्रमा का है और गुरु का है। चंद्रमा और गुरु राहु के दोनों दुश्मन हैं। ये माता का घर है, घर का सुख है, ये दोनों से वंचित कर देता है ये राहु। राहु यहाँ छटपटाता भी है, मगर चंद्रमा की वजह से ये छटपटाना बंद कर देता है, ये धर्मी हो जाता है राहु यहाँ पे। थोड़ा, राहु तो गंदा प्लैनेट है, सस्पिशियस प्लैनेट है। यहाँ पे राहु होने से रिश्तेदारों को बड़ा बुरा फल देता है। ये ऐसे लोगों को धन की हानि पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति ख्याली पुलाव बड़े बनाता है और ये माता की सेहत के लिए बड़ा बुरा फल देता है। इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी, तभी ये राहु यहाँ पे शांत होगा। है तो केंद्र में, मगर पापी प्लेनेट है ना, और अपने दुश्मन के घर बैठा है। अच्छा, राहु अगर यहाँ पे शुभ है, शुभ मीन्स इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इसके फ्रेंड प्लैनेट इसके साथ बैठे हैं, तो ये धन के लिए बड़ा शुभ है, इनको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति धन बड़ा इकट्ठा करते हैं और रिश्तेदारों की मदद भी करते हैं और धन में वृद्धि भी होती है। और यहाँ मैंने बोला ना, बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति इसको धर्मी बना देता है, इसलिए ये राहु को बड़े अच्छे फल दिलवा देता है। बृहस्पति का काम है कि अपने जितने भी वो लोग हैं उनकी हेल्प करना। और ऐसे राहु की 24 वर्ष के बाद धन की बड़ी प्राप्ति होती है, इनकी गरीबी एकदम दूर कर देगा, खत्म कर देगा। और शर्त यह है, दूसरे प्लेनेट की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए और इनको भी घर की छत की मुरम्मत नहीं करवानी चाहिए, इससे राहु बड़े बुरे फल देगा।
घर में इनके लड़ाई बनेगी, टेंशन बनती रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा पति पत्नी का, और धन की हानि होगी। ये सारे सिम्टम्स इनके हो गए। ये थोड़ा सावधानियां बरत लिए तो राहु यहाँ अच्छे फल देगा। अब मेरा फोकस है केतु। केतु इन फोर्थ हाउस, केतु चौथे घर में है। आपको मैंने कहा मेरे साइड में कुंडली बनी है, आपको केतु चौथे घर में दिख जाएगा। आप यहाँ राशियां भूल जाइए, केतु आपको पता लग जाएगा। मैं उसके अब फल बताता हूँ। यहाँ ये घर है, मतलब कि पक्का घर है चंद्रमा का, और बृहस्पति यहाँ हो चुका है, और चंद्रमा गुरु ये दोनों केतु के दुश्मन है। यहाँ पे ये माता का घर है, इसलिए यहाँ इंसान की हेल्थ खराब रहेगी। माता के लिए, उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ के केतु को चंद्र ग्रहण लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा का ये घर है। सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लगते हैं वो राहु और केतु की वजह से ग्रहण लगते हैं। केतु का यहाँ ग्रहण इसलिए लगता है, मैंने कहा ना चौथा घर चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा को यहाँ केतु की वजह से ग्रहण लग जाता है। और यहाँ इसलिए ये चंद्रमा भी खराब हो जाता है। चंद्रमा माता का कारक है, उसकी माँ की मदर की हेल्थ खराब रहेगी। और यहाँ चंद्रमा भी मेलाफिक। यहाँ पर ऐसे लोगों को धन की तंगी रहेगी, शुगर व खून की खराबी शरीर में रहेगी, खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसे लोगों के शुक्राणुओं में भी प्रॉब्लम रहेगी, वीर्य में इनको प्रॉब्लम रहेगी, और ऐसे लोगों को इलाज कराना पड़ता है, और बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है। यहाँ पर एक अच्छा फल है, केतु होने से पिता के लिए शुभ माना गया है, मगर शर्त है कि दूसरे प्लैनेट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, चौथे घर में केतु होने से व्यक्ति को औलाद पैदा होने में बड़ी दिक्कत होगी, और उसके लिए तरसता रहेगा पैदा होने के लिए। अगर यहाँ कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है, तो यहाँ पे क्या है कि केतु होने से उसके घर में औलाद पैदा हो जाएगी। मगर एक चीज और है, केतु यहाँ होने से मामा के लिए शुभ है, उसके सुखों में कमी कर देगा। इसका उपाय करना पड़ेगा, वो सारे प्लैनेट देख के उपाय होंगे इसके। इसी के साथ मेरे 9 ग्रह फोर्थ हाउस में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिफ्थ हाउस का प्रेडिक्शन दूंगा, उसके फल बताऊंगा। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसको दूसरे लोग भी देख सकें, और आपको भी मेरी अगली वीडियो देखने का मौका मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।